लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक वो मौजू जो अभी तक हमारे चैनल के ऊपर हम नहीं डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के आप चैनल पे डिस्कस करने चाहिए और दीगर लोगों को भी इन मौजूआत पे अब बात करनी ही चाहिए। मसला ये है कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो इस कदर मायूसी बढ़ जाएगी माशरे के अंदर कि शायद जीना मुश्किल हो जाए, और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो भी जो है इससे बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होंगी। मसला जो है उस तरफ मैं आपको लेकर आता हूँ। मसला ये है कि पिछले कुछ अरसे से मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है ना नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव बातें पाकिस्तान के हवाले से सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही होती हैं। उसमें अक्सरियत फ़ेक होती है। यूँ समझिए कि अक्सरियत या 99% चीज़ें जो हैं वो फ़ेक होती हैं, और आपको एक फैब्रिकेट करके एक चीज़ जो है वो दिखाई जाती है, जिससे आपको ऐसा लगता है शायद जैसे बाकी दुनिया में जो लोग हैं वो हमसे बहुत अच्छे जी रहे हैं, हमसे बहुत अच्छे रह रहे हैं, और हम ही हैं जो इस दुनिया के अंदर जो है शायद सबसे पीछे रह गए हैं। देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिनमें हम वाकई में पीछे तो हैं, इसका इनकार नहीं करेंगे, मगर क्या हम वाकई इस हद तक बुरी कंडीशन में जा चुके हैं, या अब हम ऐसी कंडीशन में कि हमारे पास कोई होप नहीं है, या अब हम इतने गिर चुके हैं। क्योंकि कुछ अब मैं जो गिरने की तरफ जा रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ एक कौम है जो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, वो हर चीज़ को ट्रोल कर रही है, हर चीज़ का मजाक बना रही है, हर चीज़ के ऊपर जो है वो हमारे यहाँ जो है क्रिटिसिज्म हो रही है, और वो हो रही है पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ों पे। जैसे अभी एक बहुत प्यारी और बहुत अच्छी खुशखबरी, बहुत ही दिल को सुकून देने वाली खुशखबरी जो है वो मिली थी कि पाकिस्तान अपना एक सैटेलाइट जो है वो भेज रहा है चाइना के ज़रिए अपना चांद के ऊपर। और जब ये मिशन गया उसके बाद बहुत सारी ऐसा तबका था जिसको हमने देखा कि ऐसा लग रहा था जैसे उनको कोई आग लग गई है कि पाकिस्तान जो है वो चांद तक जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान ने एक सैटेलाइट भेज दिया है, फिर उन्होंने उस रॉकेट को लेकर जो है वो बड़ा वो किया कि देखो इस पे तो हमारा झंडा तक नहीं है और ये नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की अला वाला। तो अब क्या है, लोग सोचते हैं कि यार शायद हमें बेवकूफ़ बना दिया, हम तो गए नहीं, या हम जा ही नहीं रहे, या पता नहीं क्या हो रहा है, या हमें डिस्गाइज किया जा रहा है। अच्छा, ये सब एक बड़ा अच्छा एक नाम दिया है ध्रुव राटे, एक कंटेंट क्रिएटर है इंडिया के। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो लोग डिग्रियां हासिल कर रहे हैं वो यही चीज़ें समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। अच्छा, हो क्या रहा है कि व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, आपको आपके हाथों तक वो मोबाइल में ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, आप बोलते हैं ये क्या। अच्छा देखें किस तरीके से आपको बताया जाता है कि जी हम बोल रहे थे हम तो चांद पे जा रहे हैं, और ये तो चाइना जा रहा था, और ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने किसी को पार्सल दे दिया कि तुम फला जगह जा रहे हो। भाईजान, दुनिया के अंदर इसी तरह कोलैबोरेशन में वर्क होता है। ठीक है, ये जहालत वाली बातें मेरे ख्याल से अब इस कौम को जो है ना इग्नोर करनी चाहिए, ना इसको आगे बढ़ाना चाहिए, ना मजाक में ना मस्ती में। ये कोई तो है ना हमारे दरमियान बैठे हुए वो एजेंडे पे काम करने वाले दुश्मन के, जो हमें मुतनफ़र कर रहे हैं, हमारी अपनी अचीवमेंट्स को जो है वो अचीव होने के बावजूद भी जो है ना क्रिटिसिज्म और हम उसको डिसोन करने की तरफ जा रहे हैं। तो ये मायूसी आपको जो है ना आपके अंदर फैलाई जा रही है, इस मुल्क में मायूसी फैलाई जा रही है। तो ये कौन लोग हैं जो आपको आपके मुल्क से मुतनफ़र कर रहे हैं, आपकी अचीवमेंट्स को जो है आपको लेके जाते हैं इस मेंटल स्टेट के ऊपर कि आप उसको डिसोन करने लगें। ये हो यही रहा है, आपका दुश्मन नहीं चाहता कि आप जो हैं वो अपनी अचीवमेंट्स को देखकर, अपनी चीज़ों को देखकर जो है वो प्राउड फील करें, और फिर आप आगे बढ़ने में और ज़्यादा लगन के साथ आगे बढ़ें। देखें, इस वक्त अल्लाह के फजल से आपका मुल्क आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, आपकी इकोनॉमी स्टेबल होना शुरू हो चुकी है, आपके यहाँ गाड़ियों की कीमतें गिरना शुरू हो चुकी हैं, पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है ना मुसलसल आपके पास। ठीक है, कहाँ तो आपको ये आपके दिमागों में बिठा दिया गया था जी हम तो डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं और डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, हम तो टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हैं, हम तो यूँ हैं। लेकिन अल्लाह के फजल से ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस मुल्क में पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाले लोग और इस मुल्क के लिए काम करने वाले लोग मौजूद हैं। आपको बहुत ज़्यादा जो है ना ये इस वक्त प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है
कि आप वो कौम हैं कि अगर उठ गई तो सब गिर जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि आपको उठने नहीं देना, और उठने नहीं देने के लिए आपको इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बताई और दिखाई जा रही होती हैं। अभी एक बड़े मज़े की एक न्यूज़ व्हाट्सएप के ऊपर देखने को मिली कि जी 2 रुपये लीटर ईरान का पेट्रोल है पाकिस्तानी, जबकि आप बंदा बोले यार ये क्या, और वो एक फेक सा इमेज बनाया हुआ है किसी पेट्रोल पंप का और उसके ऊपर वो दिखा कर देखें इतना सस्ता ईरानी पेट्रोल है। जब आप गूगल करते हैं तो आपको पता पड़ता है कि वहाँ के 15,000 जो है वो रियाल का 1 लीटर है। अच्छा जी, 15,000 रियाल का तो पाकिस्तान की तकरीबन 100 रुपये तकरीबन बन जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ 2 रुपये और कहाँ 100 रुपये, आपको किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है कि, और लोग बोल रहे होते हैं कि जी 2 रुपये मिल रहा है हम क्यों नहीं ले रहे, 2 रुपये कैसे मिल सकता है। दुनिया में इन्फ्लेशन तो देखें आप, ठीक है। आप जहाँ से हम लेते हैं सऊदीया से, वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट देख लें कि वहाँ पेट्रोल का रेट क्या है, तो आपको कैसे मिल सकता है। वहाँ पे भी 2 रियाल और कुछ हलाले का है, मतलब 2 रियाल का मतलब तो सीधे सीधे 150 रुपये तो एक हो गए, और प्लस उसके अंदर आपको जो है वो कुछ हलाले का मतलब आप ये समझ लीजिए, हलाले वहाँ के पैसे होते हैं, आप यूँ समझ लीजिए कि 250 से ऊपर का तो उनके यहाँ पेट्रोल है, ठीक है। तो आपको कैसे मिल सकता है। अगर ईरान से भी आप पेट्रोल ले लेंगे तो सर जी उसके ऊपर आपकी पेट्रोलियम टैक्स और ये लेवी और ये सब कुछ लगकर ये भी आपको अच्छा खासा ही पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि बहुत कोई सस्ता हो जाएगा। तो ये आपको जो है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं जिसका सच से हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। तो आप खुदारा जो न्यूज़ आप तक आती हैं उनको वेरीफाई ज़रूर किया करें और उसको अक्ल से सोचा करें कि ये क्या पॉसिबल है या नहीं है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये पाकिस्तान ने अपना सैटेलाइट भेजा है तो लोगों के अंदर एक आग लगी हुई है और मुसलसल वो बेगैरतों की तरह इस पे जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और कुछ का माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि वो नेगेटिव सोचते हैं, और कुछ जो ज़ाहिर है इन चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं वो डेफिनेटली जो है किसी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। क्योंकि जब इंडिया का इस तरह से एक मिशन गया था तो उस वक्त उसने भी तो कैरियर यूज़ किया था रशिया का, तब तो ये खुशी से नाच रहे थे। ये वाली कौम पागल हुई हुई थी कि हम पीछे रह गए, हम पीछे रह गए। ये भूल गए थे कि पाकिस्तान ने पहले अपना मिशन शुरू किया है और पहले भेजा है, इंडिया बाद में गया है। आप हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हर चीज़ पे जो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है उसके ऊपर पाकिस्तान का कोई बच्चा तालीम में बहुत आगे चला गया है, लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं। अजीब मजाक है। मतलब आप ये देखें दुनिया के अंदर ये बच्चे हीरोज़ हैं हमारे, और हम उनको ट्रोल कर रहे होते हैं। उस पर आप देखें लाफिंग इमोजीज दिए हुए होते हैं लोगों ने। भाई उसकी मेहनत थी, आपने क्या किया, आप कीबोर्ड वॉरियर बन के किसी और का एजेंडा फुलफिल कर रहे हो। मैं फिर यही कहूँगा अपने सुनने वालों से, देखने वालों से कि अब वक्त आ चुका है कि अब इस नेगेटिव प्रोपेगेंडे का हम तोड़ करें। अब मैं ऐसी खबरों को ना आगे शेयर करें और ना ही इन पे यकीन करें। जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं, उनको हम हाईलाइट करें। हम पाकिस्तानी हैं और प्राउड पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम वो कौम है, हमारे ऐसी दूसरी कोई कौम नहीं है। आपको पता है कि आपको किस तरीके से डीमोरलाइज़ किया जाता है। आपको इस तरीके से डीमोरलाइज़ किया जाता है कि दुनिया का हर मुल्क तकरीबन कर्ज ले चुका है या कर्ज लिए हुए है। कोई शायद ही ऐसा मुल्क आपको मिले जिसने कर्ज ना लिया हो या वो मकरूज़ ना हो। आपके कर्ज को आपको ये बताया जाता है कि आप जो है भीख ले रहे हैं। कर्ज कब से भीख हो गया? कर्ज दुनिया लेती है, इंडस्ट्रीज लगाती है, काम करती है, दुनिया भर के अंदर ये प्रैक्टिस है। जो बराबर में आपका मुल्क है ना, वो 10 गुना अपनी जीडीपी से ज़्यादा जो है वो मकरूज़ है। अमेरिका 100 गुना ज़्यादा मकरूज़ है। आप जब जाके उनके कर्जे देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपका तो कर्जा ही कुछ नहीं है। हमें अपने मुल्क को आगे लेके जाना है और इस प्रोपेगेंडे से अपने आप को भी बचाना है, अपने मुल्क को भी बचाना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।